वेलकम टू एग्जाम मंत्रा। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में। देखिए दोस्तों, आज का क्लास हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा, मैथ का प्रैक्टिस सेट। इसमें पूरे सेक्शन सॉल्व करेंगे मैथ का। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले जो आप सभी लोग लिंक शेयर कर दीजिए, दोस्तों को जोड़िए क्लास में, ठीक। तो इसमें हम ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, तालिका से रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखेंगे आज के क्लास में, ठीक है। तो चलिए आप लोग पेन और पेपर लेके बैठिए, सभी क्वेश्चन को आपके स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन दिखा है सभी क्वेश्चन का मेरे साथ साथ सॉल्व करिए और आंसर कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 50 से लेकर 90 तक के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। आपसे पूछा है 50 से 90 तक के जितने अभाज्य संख्या होंगे उनका योग पूछा, योग यानी कि जोड़ पूछा। तो सिंपल सी आपसे 50 से लेकर 90 तक के अभाज्य संख्या ज्ञात कर ली। अभाज्य संख्या वे संख्या होता है जो किसी से भी विभाजित नहीं होता स्वयं के अलावा, ठीक है, किसी से भी डिविजल नहीं होता है। तो आपका ये 50 से 51 आएगा। 51 किसी के बारे में आता है, बिल्कुल आता है, 17 से 51। फिर 52 53 जो है किसी के भी बाहर में नहीं आता। 53 54 55 56 57 भी आ रहा है, 19 से 57 58 59 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके 61 आ जाएगा, 61 आ जाएगा, ठीक। 62 63 64 65 66 67 होगा। 67 का 68 69 70 71 71 किसी के टेबल में होगा। 72 73 73 73 74 75 76 77 78 79 किसी के टेबल में नहीं होता। 80 81 82 83 किसी के टेबल में नहीं होगा। फिर आपके 84 85 86 87 29 के टेबल में आता है। बचा आपके कितना 89 जो किसी के टेबल में होगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 3 12 12 और 1 13 13 और 7 20 20 और 21 21 और आपके 3 हो जाएंगे 24 24 और 9 आपके हो जाएंगे 24 और 9 आपके हो गए 33 33 और 3 आपके हो गए 36 36 और 9 45, ठीक है। तो 5 है आपके 4 के लिए। देखिए 45 अगर 5 वाला डिजिट देखते हो तो यहाँ एक 5 है, यहाँ एक 5 है, ठीक है। आपको ऑप्शन देख के जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अभी तो क्या होता है, ऑप्शन देख के हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन जो है लास्ट में 5 5 है, इसलिए हमें इसको ऐड करके देखना ही पड़ेगा। 5 5 10 10 से 16 16 से आपके जो 22 22 और 7 29 29 और 7 36 36 और 7 आपके 43 43 और 51 51 और 59 59 और 4 63, ठीक है। 6 3 5 आपका ऑप्शन जो है डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपके 52। 3 के घात देखे रखा है n+2, फिर 3 के घात आपके n देखे रखा है, इसके नीचे 3 के पावर देखे रखा है n+1, फिर 3 के पावर n का मान ज्ञात करना है। इसमें किसका n का मान ज्ञात कर, n का वास्तविक मान कितना होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप 2-3 मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो सिंपलेस्ट मेथड होता है जो हम सॉल्व करते हैं उसी मेथड से आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें जो है डिविजुअल या घातन का नियम लगा सकते हैं। 3 के घात n+2 लिखा है ना, देखिए गुणा में घातें जुड़ते तो 3 के घात n हो जाएगा और 3 के घात यहाँ पर 2 हो जाएगा। माइनस यहाँ देखे रखा है 3 के घात n, यहाँ पर नीचे लिखिए 3 के पावर यहाँ पर n और यहाँ पर 3 के पावर 1 1 नहीं लिखेंगे, एक वैसा 3 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ 3 के पावर n। अब दोनों जो यहाँ पर आप कॉमन देख लीजिए, कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 के घात n, यहाँ पे 3 के घात 3 के घात n हमारा कॉमन हो जाएगा। फिर 3 के घात 2 रह जाएगा, 9 और माइनस का 1 हो जाएगा। क्यों भाई, 3 के घात n से पूरा कट जाएगा, बनाएगा, ठीक है। नीचे यहाँ पर यहाँ भी 3 के घात n कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा 3 और इधर फिर 3 के घात 1 आ जाएगा, ठीक। 3 के घात n 3 के घात n कट जाएगी तो आपका ऊपर हो गया 9 - 1 8 हो गया, नीचे 3 + 1 4 हो गया। आप 4 से काटोगे 4 दूनी 8, आपका आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन जो फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन होगा, आप सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, आपको इस टाइप के क्वेश्चन एक आध मिलेंगे। जो भी प्रैक्टिस सेट आप जहां से भी सॉल्व कर रहे हो या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, ऑनलाइन देते हो, तो उसमें भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलता है, बट डिजिट चेंज होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, 2 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 6 गुनी थी। 2 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 6 गुनी थी। 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। उसकी आयु क्रमशः, देखिए इसको अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करना चाहोगे तो काफी लेंथी हो जाता है, उस मेथड में मत जाइए, आप ऑप्शन लेके सॉल्व करिए, ठीक है। क्योंकि इसमें पहला जो आंसर देखे रखा है उसका पहले वाला जो 32 और 7 यानी कि ये भाई उसके आयु और इसके पुत्र की आयु, यहाँ भी 34 साल उसका आयु और फिर इसके पुत्र का आयु। अब कौन सा इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है वही हमारा आंसर होगा। पहला अगर हम मान लेते हैं उसके पिता का आयु ये हो गया और इसके पुत्र का आयु होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व मतलब 2 वर्ष पीछे देखना है, तो पहला ऑप्शन लेके हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर 32 में से आप 2 वर्ष पूर्व देखें 30 और फिर 7 में से भी भाई ये उसकी बेटे का आयु है, पुत्र का आयु है, तो पुत्र का आयु से भी 2 माइनस करो, ठीक। 7 में से 2 गए 5, क्या इसका 6 गुनी हो रहा है। देखो 5 × 30 बिल्कुल 6 गुनी हो रहा है, 6 5 × 30 हो रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या, 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगा। अब उसका वर्तमान हमने क्या माना 32 और 7, तो अगर 32 में 18 जोड़ोगे 50, ठीक है, और 7 में 18 जोड़ेंगे कितना होगा 25, क्या इसका दुगना हो रहा है, बिल्कुल 25 दूना 50। यानी कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है कथन को। यानी हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर क्या हो रहा है, हमारा आंसर यही होगा, आयु पिता का आयु 32 वर्ष और पुत्र का आयु 7 वर्ष होगा। चाहे तो आप दूसरा ऑप्शन लेके चेक करके देख सकते हो। दूसरा ऑप्शन हमारा 34 और 9 है। अगर 2 वर्ष कम करेंगे तो
32। भाई 2 वर्ष पूर्व की बात करें ना, 2 वर्ष पूर्व। फिर 9 में से 2 घटाया कितना होगा 7, 7 का ये 6 गुना हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वो 6 गुना होगा, दूसरा स्टेटमेंट हमारा 2 गुना होगा। ठीक है, इस तरह से आप सेटिस्फाई करके आंसर सॉल्व कर सकते हो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे पहले या छोटे क्लास में या क्लास 8 10th में किया आपने कि पिता का एक्स मान लिया, पुत्र का वाई मान लिया, इसमें लेंथी पहुंच जाएगा। ठीक है, ऑप्शन लेके सॉल्व कर, दोनों स्टेटमेंट अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो आपका वही आंसर होगा। ठीक है, इसमें आंसर आपका फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है आपको। ठीक है, ये जो आंसर देख रखा है वो वर्तमान आयु है, बस वर्तमान से कंपेयर करके कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54। देखिए किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, किसी टॉपिक में डाउट है, आप जरूर कमेंट करिएगा, उससे रिलेटेड हम अलग से क्लास रख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि उनमें से दो संख्या 45 और 55 को छोड़ दिया जाए। ठीक है, उसको हमने क्या किया, छोड़ दिया, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। भाई 50 का औसत कितना है 38 है, तो टोटल कितना होगा, 50 को अगर 38 से गुना करोगे 0 5 8 40, 5 15 और 4 19 हो गया। ठीक है, 19 टोटल, इसमें से 45 और 55 को छोड़ दिया गया। ठीक है, यानी कि 45 और 55 कितना हो गया, 45 और 55 आपका कितना होगा 100 होगा ना, 100 इसमें से कम कर दीजिए तो आपका बचा कितना 1800 बचा ना, 1800 बचा आपके पास। अब 1800 यानी कि संख्या भी तो 2 कम हो गया, संख्या आपके पास कितना रह गया 48 रह गया ना, पहले 50 था 48 है, भाग दीजिए 48 से। देखिए 48 से भाग देखिए 6 3 18 30 हो गया, 6 8 48, फिर 8 से काटेंगे आप, 300 को 8 से काटेंगे। ठीक है, 8 दिनों 16 8 24 अब हो गया, 24 से क्या 6 हो गया 0, 8 7 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, उसके बाद 4 फिर पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल हो जाएगा 8 5 40, यानी कि आपके 37.5 आपका आंसर होगा 37.5। देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन आपका सी नंबर ई आपका करेक्ट आंसर हो रहा है 37.5। ठीक है, सबसे पहले जो ऑप्शन देखिए रखा संख्याओं का योग कितना होगा, 50 को 38 से गुना करेंगे, टोटल आ जाएगा, उसमें से 45 और 55 को छोड़ देना है, तो 45 और 55 हो गया 100, तो 100 को हमने माइनस कर दिया, बचे हमारा 1800। अब संख्या हमारा पहले 50 था, अब कितना हो गया 48, इसलिए 48 इसको भाग दे दो, आंसर आ गया। क्लियर है, चलिए एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या परसेंटेज का है, यदि x का 45% प्लस 90 का 30% बराबर 210 का 30% प्लस x का 20%, तो x क्या होगा। देखिए x का 45%, ठीक है 45%, 45% परसेंटेज को आप अपॉन में 100 लिख सकते हो ना, परसेंटेज को अपॉन में 100 लिख सकते हैं, प्लस 90 का 30%, 90 का 30%, 30 बटे 100 कर लीजिए। ठीक है, इधर आपके 210 का 30%, 210 का 30%, ठीक है, और प्लस में x का 20%, x का 20%, कितना परसेंट 20%। ठीक है, यहाँ पर आप 0 से 0 काट सकते हो, 0 से 0 काट सकते हो, 2 0 कटेंगे, यहाँ भी आपके 2 0 कट जाएंगे। ठीक, यहाँ ऐसा आपका यहाँ देखेंगे 45 को x से गुना कर दीजिए, 45x ऐसे रख लीजिए, सबसे बेटर होगा ना काटिए। यहाँ पर कितना होगा 9 27, इधर आपके हो जाएगा 21 या 63, इधर आपके हो जाएगा 20x और बटे में आपके 100 हो गया। क्लियर है, अब आप x एक साइड में लीजिए, नंबर एक साइड में लीजिए, 45x में से अपॉन में 100, 20x माइनस हो जाएगा, 20x अपॉन में 100, और 27 ले जाएंगे तो 63 में से आपको 27 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ कितना 45 में से 20 माइनस किया आपके कितना होगा, 45 में से 20 माइनस किया आपके हो जाएगा 25। ठीक है, 25x बटे 100, तो क्या बचा 63 में से आपको 27 माइनस करना है, 63 में से 27 माइनस करना है, कितना होगा में 27 यानी 13 7 6, उसके बाद आपके 5 3 36 हो गया। अब यहाँ 25 आपको 100 हो जाएगा। ठीक है, आप 4 से गुना करोगे आप x का, तो 144 आपका आंसर होगा, 144 आपका आंसर हो रहा है 144। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर आ रहा है 144। आप इस क्वेश्चन को ट्रिकी में भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको टाइम सेविंग आना चाहिए। ठीक, देखिए यूपीए ट्रिपल एस पैड में जो है क्लास 10 से लेकर बच्चे फॉर्म डालती है, क्लास 10 के हो गए, इंटर के हो गया, उसके बाद उसके अपर क्लास में वो भी डालती है। ठीक है, तो पेपर का जो लेवल होता है ना, पेपर का लेवल वो उस हिसाब से ही तैयार करते हैं। लाइक आप एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, उन लोगों के लिए सिंपल सी क्वेश्चन को मुश्किल से 20 सेकंड में सॉल्व कर देंगे, और जो 10th क्लास के इंटर के बच्चे होंगे उनको सॉल्व करने में थोड़ा देर लगेगा। ठीक है, ये केवल प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप प्रैक्टिस किस बेस पे कर रहे हो। ठीक है, इसलिए मैथ में अगर ज्यादा नंबर गेन करना है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका नंबर उतने ज्यादा आने के चांसेस है। ठीक, और क्या होता है यूपीए ट्रिपल एस में मेरिट जो है दिन ब दिन हाई पहुंच रहा है। ठीक है, इसलिए आपको अगर पेपर में मेन पेपर में बैठना है तो नंबर अच्छे लाना। ठीक है, आगे आपका ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए नीचे दिए गए दंड चार्ट का ध्यान से अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें आपने देखा है 1990 91 92 93 94 में ऑटो सेल्स के विभिन्न वर्षों में बिक्री देके रखा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका देखे रखा, वर्ष 1993 की बिक्री में वर्ष 1990 की बिक्री की तुलना में कितना अधिक है। 93 की और 90 की देखना, ये तुलना किसके साथ 90 के साथ देखना। 90 में कितना है, 90 में आपका 60 है। ठीक है, ये 1000 में, और दूसरा आपके 93 में कितना है, देखिए 93 में है कितना है, कितना है 120 है। अब इनका अंतर देखिए, 120 में से आप 60 माइनस करेंगे तो आपका 60 होगा। ठीक है, 1000 में देख रखा तो 60,000 होगा। ठीक है, आंसर आपका कौन सा हो रहा है, आंसर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है। ठीक है, 60,000 सिंपल सा। ग्राफ का क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन में से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मॉडरेट मिलता है, बाकी 3 क्वेश्चन तो आपको बस ऐसे ही देख के सॉल्व होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। ग्राफ में आप नंबर ला सकते, 20 नंबर का आपका ग्राफ है,
ठीक है 20 नंबर आपका ग्राफ है तो 20 में से आप कम से कम 15 नंबर तो खींच सकते हो, जो मतलब एकदम एवरेज के। अगर टॉप लेवल के उनको तो पूरा लाना ही है, वो तो पूरा लाती है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। वर्ष 1990 से वर्ष 1994 तक में ऑटो सेल्स की बिक्री में अपने पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में कुल कितने वर्षों की बिक्री में कमी है, मतलब कब कब कमी है। 90 से लेकर 94 में देखेंगे। देखिए पहले यहाँ पर एक बार कमी हो गया, कब कमी हुआ, पर यहाँ पर तो ग्रोथ हुआ, यहाँ प्लस हुआ ना, इसमें से आगे बढ़ के यहाँ माइनस हुआ, यहाँ फिर भी प्लस हुआ फिर से, है ना, और यहाँ आगे फिर माइनस हुआ। तो आपसे पूछा कमी कितने बार हुआ, कमी 2 बार हुआ। कब हुआ, एक 91 में हुआ और एक 94 में हुआ। ठीक है पिछले वर्ष की तुलना में पूछा, पिछले वर्ष 90 की तुलना में 91 में कम हो गया, वैसे ही 93 की तुलना में 94 में कम हुआ। ठीक है 93 कंपेयर कर रहे हैं अगर 94 के साथ, वो कम हो गया। तो आपसे पूछा कम वाला कितने 2 बार से ऐसा हुआ जब कम हुआ था। तो आपका आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। बस डेटा को एनालाइज करना है, आंसर पिक हो गया। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58। किस वर्ष में पूर्व वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत सबसे अधिक है, सबसे अधिक हुआ वृद्धि का प्रतिशत। देखिए यहाँ तो घट गया, यहाँ देखना ही नहीं है, जहां वृद्धि वाला पूछा यहाँ बढ़ गया कितना भाई, पहले था ये 40, ठीक है 40 से पहुंच गया भाई 100, कितने का वृद्धि हुआ 60 हुआ ना, 100 में से 40 और 40 से तुलना हो रहा है। अब इनका हम परसेंटेज निकालेंगे। अब तुलना वाला परसेंटेज कैसे निकालता है भाई, जितना अंतर होता है अंतर को ऊपर लिखेंगे, वृद्धि या कमी ऊपर, मूल संख्या नीचे और गुना में 100। ठीक है 0 से 0 काट दीजिए आप, फिर अब 4 से काटेंगे 15, यहाँ हो रहा है 150%। कितना हो रहा है 150% की वृद्धि हो रहा है। कब 1992 में हो रहा है 150% की वृद्धि। अब उसके बाद दूसरे बार में यहाँ वृद्धि हो रहा है, बाकी यहाँ तो घट रहा है, ये वाला भी नहीं लेंगे। यहाँ कितना वृद्धि हो रहा है 100 से 120, 100 से 120 में पहुंच रहा है, यानी कि आपका 20 का वृद्धि हुआ किसके तुलना में 100 की तुलना में 100 से। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो आपका 100 से 100 कट जाएंगे, 20% की वृद्धि हुआ। कितने परसेंट की 20% से। तो आपकी सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर हुआ, कौन से साल हुआ भाई 1992 में हुआ। ठीक है 1992 में 150%। जी आपका आंसर हो रहा है 150%, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है कि नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59, ऑटो सेल्स के बिक्री में किन किन वर्षों में लगातार वृद्धि हुआ, लगातार वृद्धि हुआ, किन किन वर्षों में जो है लगातार वृद्धि हुआ। अब देखिए यहाँ एक बार वृद्धि हुआ कब 92 में, फिर एक बार फिर से वृद्धि हुआ। ठीक है बढ़ गया बिक्री 93, 92, 93 आंसर देखिए 92, 93 ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा 92, 93। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 आपका क्या, वर्ष 1993 की तुलना में वर्ष 1994 में 94 में ऑटो सेल्स की बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई। 93 और 94, देखिए 93 और 94 यहाँ कमी है ना, कितना कमी हुआ। पहले देखिए ये तो 120 है, कितना है 120, और ये वाला कितना है ये 80 है ना, 80 के अप्रोक्स है। कितने की कमी हुआ भाई, कमी कितना हुआ 120 में से 80 माइनस करोगे 40 की कमी हुआ। अब किसके तुलना में, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, किसके तुलना में पूछा, 1993 के तुलना में पूछा, तो 93 के डेटा जो है वो नीचे रहेगा 120 और गुना में आप 100 करेंगे आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है 0 से 0 काट दीजिए, उसके बाद देखिए 4 एकम 4, 4 3 12, यहाँ आपके 10 10 100 हो जाएगा और नीचे होगा 3। अब इसको भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 33 से 1/3%, 33 से 1/3 इनका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है पैराग्राफ क्लियर हो गया। आपके 5 क्वेश्चन था फर्स्ट ग्राफ से। देखिए इसके बाद आपके पाई चार्ट आता है, ये दूसरा ग्राफ होगा, पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए किसी एक परिवार के वर्ष 2001 में विभिन्न मदों पर हुए व्यय तथा बचत को दर्शाता है ये पाई चार्ट, और इसका अध्ययन करके आपको 61 से लेकर आपको 65 तक के क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है और परिवार जो है 2001 में विभिन्न मदों तथा बचत पर व्यय की प्रतिशत देख रखा है, क्या देख रखा है प्रतिशत। तो पहला क्वेश्चन आपका 61 नंबर, यदि वर्ष की कुल आय, यदि पूरे वर्ष की कुल आय कितना 1 लाख रुपए हो तो मकान और परिवहन का हुए व्यय का अंतर। देखिए मकान और परिवहन, मकान में कितना है 15% और परिवहन में कितना है 5%। इन दोनों का पहले अंतर नहीं, 15 में से 5 गया 10%। अब 1 लाख का 10% आप निकालेंगे कितना होगा भाई, 1 लाख का 10% 10,000 होगा, 10,000 होगा। क्लियर है कि नहीं भाई, 0 घटा दो 1 0 कम हो गया, बस ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62। देखिए 62 क्या है, परिवार का सबसे अधिक व्यय निम्नलिखित पर हुआ, किस पे सबसे अधिक हुआ। अब देखिए सिंपल सा आंसर, सबसे अधिक डेटा किसमें देख रहे हैं, परसेंटेज आपके भोजन में है 23% भोजन में। अगर दूसरे नंबर का पूछते तो अन्य वाला 20% होता, तो भोजन आपका आंसर होगा, इसमें सबसे अधिक भोजन में खर्चा हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 आपका क्या है, परिवार की वर्ष में हुई कुल बचत निम्नलिखित पर हुए व्यय के बराबर है। देखिए बचत पर, बचत और किसका व्यय जो बराबर है। देखिए बचत में कितने परसेंट है, बचत में 15% है और किसका 15% है, मकान में, दोनों बराबर है।
बराबर वाला पूछा, बचत के साथ किसका बराबर है, बचत और मकान का। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बचत के साथ मकान का जो इक्वल खर्चा हो रहा है, बराबर खर्चा हो रहा है। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लगाओगे भाई, 2 से 3 सेकंड से बस, आपको जितना टाइम गोला करने में टाइम लगेगा बस, और कुछ नहीं है। इसलिए ग्राफ वाले क्वेश्चन के प्रिपरेशन बहुत ढंग से कर लीजिए, नंबर आ जाएगा आराम से। आप 20 नंबर में से 15 प्लस तो लाना ही आपको टारगेट लेके चले, 2 रोज एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, आराम से ग्राफ में आप नंबर ला सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, परिवहन और अन्य मदों पर कुल व्यय आय का कितने प्रतिशत है, किसका, परिवहन और अन्य मदों। परिवहन देखो, परिवहन आपका हो गया 5%, ठीक है। अन्य पर कितना है 20%, ठीक है। तो इनका कुल कितना होगा, 20 और 5 25% होगा। कितना परसेंट, 25% होगा, ठीक है। तो आपका आंसर देखिए 25%, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो, ठीक है। कुल आय का कितने प्रतिशत, 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 65, यदि परिवार की कुल आय 1 लाख थी तो बच्चों की शिक्षा पर कितना व्यय हुआ। बच्चों की शिक्षा, देखिए शिक्षा पर कितना व्यय करता है, 12%। भाई 1 लाख का 12% आप निकालोगे, 1 लाख का तो कितना आ जाएगा भाई, 1 जीरो सिंपल से कम कर दो 12 और इधर हो जाए 12,000 हो जाएगा। आंसर देखिए 12,000 वाला ऑप्शन नंबर बी जो है परफेक्ट आंसर हो 12,000, ठीक है। 12% 12,000, ठीक है। कई बार डेटा अगर इसमें चेंज होगा, डेटा अगर चेंज होगा उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके 66 से लेकर 70 तक दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग में आंसर देना। निम्नलिखित आगे 5 दुकानों द्वारा बेचे गए जूतों की संख्या के बारे में ए बी सी डी, ठीक है। ये 5 दुकान अलग अलग महीनों में जो है जुलाई से लेकर नवंबर तक की डेटा देके रखा है, इसी से आपका पोर्शन होगा। देखिए दुकान जैसे आपके फर्स्ट दुकान आपकी ए हो गया, अब इसके जुलाई महीने में इतने सर्विस, जुलाई महीने में इतना आपकी बिक्री हुआ, अगस्त में इतना, सितंबर में इतना, इस तरह से डेटा देके रखा है। ये दुकान का डेटा ए बी सी डी, और इधर आपका मंथली नेम हो गया, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन आपका देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जुलाई अगस्त और सितंबर के महीने में दुकान ए द्वारा बेचे गए जूतों की औसत कितना है। जुलाई अगस्त किसे, दुकान ए के लिए पूछा, जुलाई अगस्त और सितंबर, ये 3 डेटा का, ठीक है। इसका योग पूछा, इसका औसत पूछा। औसत क्या होता है, औसत बराबर आपके, औसत बराबर संख्याओं का योग, ठीक है। डेटा का सम करेंगे और पदों की संख्या, भाई कितने का पूछा, 3 संख्या, पदों की संख्या। तो सिंपल से आप इसमें देखिए डेटा को ऐड कर लीजिए, 8 5 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, 16 का आपका 6 हो गया, 2 3 5 और 1 6 हो जाएगा, 1 2 3 366। और कितना पता है, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर, 3 से भाग देंगे जितना भाई महीने के लिए पूछा, 3 से 3 1 3 3 6 3 6 122 आ रहा है आंसर। ऑप्शन नंबर आपके डी जो है आपका करेक्ट आंसर है, 122 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 67, अक्टूबर और नवंबर में एक साथ दुकान बी द्वारा बेचे गए जूतों की कुल संख्या, उन महीनों में दुकान सी द्वारा बेचे गए कुल जूतों की संख्या के बीच का अनुपात। अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है, दुकान बी की बात कर रहे हैं, अक्टूबर नवंबर ये डेटा हो गया। और इसी महीने सेम इसी महीने में सी का भी देखना है, ठीक है। तो पहले इन दोनों डेटा को ऐड कर लीजिए, 8 7 15, 6 5 11 और 1 12, 2 3 4 425। इसका अनुपात पूछा आपसे, 8 7 कितना होगा 15, 4 2 6 7, इधर 1 2 3 375, ठीक है। अब इसको काट के स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाइए, देखिए कैसे कट रहा है, 5 से 5 8 40 और 55 25, फिर यहाँ 5 7 35 55 25, फिर कट रहा है आपके, है ना। आपके हो जाएगा 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, उसके बाद आपके 3 5 7 35, इधर हो जाएगा 5 एकम 5 55 25, 17 अनुपात 15, 17 अनुपात 15 ऑप्शन है, बिल्कुल है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर है, 17 अनुपात 15। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 68, जुलाई से नवंबर तक के महीनों में दुकान ई द्वारा बेचे गए जूतों का औसत। दुकान ई है, जुलाई से लेकर हमको कहां से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर कहां तक, नवंबर तक का देखना, यानी कि आपको पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 महीने का देखना। कितने महीने का, 5। ई के लिए देखना, सब ऐड कर लीजिए, सिंपल सी औसत क्या होगा, संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या, जोड़ना है 7 3 10 10 17 17 और 2 19 19 और 8 पे हो जाएंगे 27, ठीक है। उसके बाद 6 और 1 7 7 और 1 8 8 3 11 11 और 2 13 13 और इधर 2 हो जाएंगे 15, ठीक है। 1 2 2 4 2 6 और फिर 3 9 और 1 था 10, ठीक है। अब इसको भाग देंगे कितने, 5 से भाग देंगे, आपका आंसर आएगा 5 2 9 10, है ना। फिर 5 एकम 5, फिर आपके 5 एकम 5 और 2 5 और 20, 211.4 आपका आंसर है। ऑप्शन देखिए सी है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 69, देखिए 69 क्या आपके, जुलाई से नवंबर तक दुकान डी द्वारा प्रति महीने बेचे गए जूतों की औसत। अब आपसे पूछा है
डी के लिए। वही आपके जुलाई से नवंबर 5 महीने के लिए पूछा, आपके जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर के लिए, और केवल दुकान चेंज हो गया, आपने दुकान डी के लिए पूछा। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए, 7 3 10, 10 और 1 11, 11 और 3 आपके हो जाएंगे 14, 14 और 7 21, एक हो गया, 1 8 9 9 2 11, 11 और 7 आपके हो गया 18, 18 और 2 20, अच्छे 2, 1 2 3 3 6 6 और 2 8, 801 को भाग देना कितने भाई, 5 महीने का है तो 5 से आप भाग देंगे, कितना होगा, 5 1 5, 3 5 1 30, फिर बचा कितना, 0 हो जाएगा, फिर 10, 160.2, ठीक है 160। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए जो आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70, देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, जुलाई से नवंबर तक के महीनों में दुकान डी द्वारा प्रति महीने बेचे गए जूतों का औसत संख्या और दुकान ई द्वारा प्रति महीने बेचे गए औसत संख्या का प्रतिशत कितना होगा। देखिए डी का आपने औसत अभी निकाला था, डी का औसत कितना आया, डी का औसत आपके कितना था, आपके 160.2, ठीक है, इसका कितना औसत आ गया, इसका औसत आ गया हमारा 160.2। दूसरा आपसे पूछा दुकान ई का औसत भी निकालना है, दुकान ई का औसत, ई भी तो हमने निकाले थे, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, जस्ट इसके पीछे वाला 211.4, कितना 211.4, दुकान ई का 211.4 था इसका औसत। अब इनका प्रतिशत पूछा, तो प्रतिशत क्या होगा, किसके तुलना में पूछा है, आप ये देखिए, आप ये देखिए जुलाई से नवंबर तक के महीने में दुकान डी द्वारा प्रति महीने बेचे गए जूतों की औसत संख्या दुकान ई द्वारा प्रति महीने बेचे गए जूतों की औसत कितने प्रतिशत है। अब किसके तुलना में पूछा है, आपसे पूछा है दुकान डी के तुलना में, तो डी के तुलना में पूछा है, यानी कि आपको 160.2 ऊपर रखेंगे और 211 ये आपके नीचे, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है उसको नीचे, और प्रतिशत निकालने के लिए आप 100 से गुना करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर कट नहीं रहा है तो अब एक एवरेज वैल्यू भी ले सकते, तो डेसिमल डेसिमल हटा दीजिए, 1602 हो रहा है तो आप 1600 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 211 यानी कि 210 भी रख सकते हो, 200 ही रख लीजिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 अप्रॉक्स वैल्यू आ जाए तो वही आपका आंसर, 2 से काटेंगे 2 8 16, आपके करीबन 80% आ रहा है। अगर 80% के आसपास कोई आंसर, क्योंकि हम अप्रॉक्स वैल्यू लिया तो अप्रॉक्स आंसर आएगा 80% के आसपास में, कौन सा आ रहा है, देखिए पहला 25 45 62 75, यही वाला ऑप्शन हो रहा है, बस सिंपल से यही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप अप्रॉक्स वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते हो। देखिए यही है कंपटीशन एग्जाम का खेल होता है, जो बच्चा इसमें फंस गया ना तो वो फंस गया, बस सिंपल सी इसमें आपका टाइम लॉस हो रहा है। इसलिए अप्रॉक्स वैल्यू लेके, जिसको ऑप्शन देखिए अप्रॉक्स वैल्यू लेके जितनी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, टाइम सेविंग कर सकती है, उसी का मेरिट में नंबर आ सकता है। ठीक है, उसी का सिलेक्शन होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक के आपके दूसरा ये सारणी देके रखा है, इसका सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें एक मूल्यांकन केंद्र में प्रबंधकों के संबंधित विभागों से विभिन्न प्रकार की सक्षमताओं की उनकी समग्रता से उच्चतम रेटिंग देके रखा है, जैसे एचआर का रेटिंग देके रखा है, वित्त, उसके बिक्री का, निर्यात का, आईटी का। ठीक है, ये उनकी क्षमता है, नेतृत्व की है, अंतर्व्यक्तिक कौशल का, रचनात्मक का, समस्यात्मक सुलझाना, बातचीत या दल निर्माण। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा, पहला क्वेश्चन 71 सभी क्षमताओं में आईटी के प्रबंधन के लिए लगभग औसत रेटिंग कितना है, किससे पूछा आपने, आईटी का पूछा। देखिए आईटी ये है, इसका औसत पूछा। तो अब औसत अभी हमने बताया था संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या, जोड़ लीजिए 5 5 10 10 2 12 12 6 18 18 का 8 हो जाएगा। यहाँ 4 2 6 6 4 10 10 14 14 2 16 16 4 20 और 1 21। ठीक है, कितना होगा 1 2 3 4 5 6 डाटा हमारे पास, 6 से इसको भाग देंगे। ठीक है ना, कितना होगा 6 या 18 बचा हमारा 3 38 हो गया, 6 6 36 6 6 36। ठीक है, और उसके बाद 2 रह गया, 36 पॉइंट समथिंग कुछ हो रहा है। तो आपका आंसर देखिए, आंसर कौन सा होगा, तो आपका आंसर जो है 36 देखे रखा है, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कई बार ऐसे अप्रोक्स वैल्यू लेना पड़ता है। क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 हो तो चुका है, नेक्स्ट आपका 72, क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन क्या है, सभी क्षमताओं में एचआर प्रबंधन की औसत रेटिंग, एचआर का पूछा है, एचआर का ये हो गया। ठीक है, ऐड कर लीजिए। ठीक है, एक बार ऐड कर लीजिए, 5 और इधर आपके 6 11 11 का 1 हो जाएगा, इधर 5 4 9 9 4 13 13 और 5 18 18 और 4 के 22 22 और 5 के 27 और 2 के था कितना होगा 28, 281 हुआ है। कितने 1 2 3 4 5 6 से इसको भाग देना है, तो 6 3 18 6 4 24, आपके बचे कितना 4 41 6 6 36 पॉइंट आपके हो जाएगा 5 0 6 8 48 40.8 40.8। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका फर्स्ट नंबर करके होगा 40.83। ठीक है, अप्रॉक्स आ गया, बस आंसर पिक कर लीजिए, सिंपल सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 73 नंबर क्वेश्चन नंबर 73 क्या कर रहा है, सभी क्षमताओं में निर्यात प्रबंधन की औसत रेटिंग, सभी का औसत ही लगभग पूछा है, निर्यात का ये होगा
5 और इधर 8, 8 5 13, 5 4 9, 9 8 4 कितना हो गया 13, 13 और 3 आपके कितना हो गया 13 और 3 16, 16 5 21, 21 और 4 25 और 1 26, 263। इसमें भी कितना डेटा है 6 होगा, 6 से भाग देंगे आपके 6 चौक 24, बचे कितना 2 3, 6 थी 18, आपके हो जाएंगे 5 0, 6 8 43, 43.8। देखिए ऑप्शन 43.8, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 74, देखिए लास्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 74, किस विभाग के प्रबंधन को सभी संस्थाओं में मिलकर सर्वोच्च के बाद दूसरे क्रम में समग्र रेटिंग मिला? दूसरे क्रम में रेटिंग किसका है ये पूछा है। ठीक है, सभी संस्थाओं मिलाकर सर्वोच्च, सभी में अगर ऐड करके देखोगे, देखिए आपका पहला मैंने ये ऐड किया था आईटी वाला, टोटल कितना आया था आईटी वाला, मेरा टोटल आया था सबसे आईटी वाला देख लो, आईटी वाला कितना था 218 था पहले, कितना था 218, आईटी के आपके हो जाएंगे 218, और उसके बाद अभी निर्यात वाला निकाला था 263, फिर आपके एचआर का आया था कितना 200 कितना था 281 था शायद। ठीक है, अब बाकी इन दोनों का निकाल के आप दे सकते हो, 8 5 13, 5 आपके हो जाएंगे 18 और 1 19, इधर सॉल्व करेंगे 4 4 8 8 3 11, 11 और 4 आपके हो जाएंगे 15, 15 और 3 आपके 18, 18 और 4 हो गया 22 और 1 23। ठीक है, इधर ऐड कर लेंगे 5 2 7 12, इधर आपके हो जाएंगे 5 4 9 9 4 13, 13 और 3 आपके हो जाएंगे 16, 16 और 5 21, 21 और 25 और 26। ठीक है, तो आपका इसमें क्वेश्चन है सर्वोच्च के बाद दूसरे क्रम में। देखिए इसमें सर्वोच्च कहती है तो सबसे ज्यादा तो इसका हो रहा है 281 हो रहा है एचआर का 281, इसके बाद 239, 262, 263, 263 वाला डेटा होगा ना, उसके बाद दूसरे नंबर में 263। ठीक है, किसका निर्यात का है, किसका है निर्यात का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। आपसे दूसरा पूछा है। ठीक है, सर्वोच्च में दूसरा कौन सा है निर्यात। अगर आप सर्वोच्च पूछते तो एचआर होता सबसे पहला, सबसे कम पूछते तो वित्त वाला होता। क्लियर है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, 25 क्वेश्चन टोटल होगा। निम्नलिखित विभिन्न विभागों के प्रबंधकों के बीच अन्य सक्षमताओं की तुलना में किस सक्षमता की रेटिंग न्यूनतम थी। ठीक है, आपसे पूछा है न्यूनतम। अब कैसे पूछा, बातचीत में, रचनात्मक में, दल निर्माण में या समस्या सुलझाने में। तो आपका सबसे पहले देखते हैं, बातचीत में देख लेते हैं। आपका क्या पूछा है, प्रबंधकों के बीच, प्रबंधकों ये सक्षमताओं के बीच में रेटिंग पूछा है। बातचीत में देख लीजिए, बातचीत में कितना हो रहा है, यहाँ पर ऐड कर लीजिए 6 और 6 12, फिर 4 3 7, 7 5 12, 12 और 5 हो जाएंगे 17 और 2 19, 19 और 20, 202 आ गया। दूसरा रचनात्मक में भी है। ठीक है, रचनात्मक में देखिए 5, फिर 2 7, 7 5 12। ठीक है, 4 3 7, 7 4 11, 11 और 4 आपके हो जाएंगे 15, 15 और 4 हो गए आपके 19, 19 और 1 20। यहां भी आपके सेम हो रहा है 202। उसके बाद पहुंचते हैं दल निर्माण। दल निर्माण में यहां देख लीजिए कितना होगा 1 8 9। ठीक है, आपके यहाँ 4 चौक 16, 16 और 5 21, 219 आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक, और कौन सा रह गया, समस्या सुलझाना। इसमें देखिए ये वाला सब में 0 0 5 2 7, 5 2 7 होगा। ठीक है, उसके बाद 5 4 9 9 3 12, 12 और 3 आपके हो जाएंगे 15, 15 और 4 आपके हो जाएंगे 19, 19। आपसे पूछा सबसे न्यूनतम किसमें है भाई, इसमें सबसे कम नंबर कौन सा है, समस्या सुलझाना। इसमें तो कम हो रहा है ना 197, बाकी में तो ज्यादा है। इन चारों का ही पूछा, ऑप्शन लेना, बाकी इनका नहीं देखना, इनका नहीं देखना, बिकॉज आपके पास जो ऑप्शन देख रहा है उसी का देखना है। ठीक है, जो ऑप्शन है उसी का देखना है। तो अब इसमें आंसर क्या होगा, समस्या सुलझाना, ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर होगा। देखिए ये ग्राफ और तालिका वाले क्वेश्चन में ऑप्शन जरूर ऑब्जर्व करिए, सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये आपके प्रैक्टिस सेट का, आपके मैथ का आपको प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप जरूर बताइए, और लाइक शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, फिर कल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू।